वो चीज जिससे आप दुनिया देखते हैं, वो चीज जिससे आप अपने बच्चों का चेहरा देखते हैं, अपनी माँ की मुस्कुराहट देखते हैं, क्या आप सच में उस चीज का ख्याल रख रहे हैं? इस वीडियो के आखिर तक रुक जाइए, क्योंकि चौथी और छठी आदत ऐसी है जो लगभग हर पाकिस्तानी घर में होती है और लोग उसे सादगी से बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और रोज अपनी क्लिनिक में ऐसे मरीज देखती हूँ जो अपनी आंखों की तकलीफ लेकर आते हैं, और जब मैं उनसे उनकी रोजाना की आदतें पूछती हूँ तो ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी छोटी छोटी आदतें सालों से उनकी आंखों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। आज मैं आपको वही 7 आदतें बताऊंगी जो अक्सर लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जो असल में आपकी रोशनी चुरा सकती हैं। और अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, आंखें मलना। सबसे पहली आदत है आंखें मलना। ज़रा सोचिए, दिन भर में आप कितनी चीज़ों को छूते हैं? मोबाइल फ़ोन, पैसे, रिक्शा या बस की रेलिंग, ऑफिस की टेबल, बाजार के ठेले, इस सब जगहों पर लाखों जर्म्स और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और जब आप थोड़ी सी खुजली महसूस करते हैं तो बिना सोचा समझे सीधा हाथ ले जाते हैं आंख तक। ये जर्म्स सीधे आपकी आंख के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फेक्शन ही प्रॉब्लम नहीं है, असल खतरा कुछ और है। बार बार जोर से आंख मलने से कॉर्निया यानी आंख का वो पतला सामने वाला हिस्सा अपनी शेप खो सकता है। इस कंडीशन को केराटोकोनस कहते हैं, और अगर वक्त पर इलाज न हो तो ये आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। अब सवाल ये है, खूंटी होती ही क्यों है? कभी ये एलर्जी की वजह से होती है, कभी ड्राई आइज की वजह से, और कभी किसी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। अगली बार जब भी खुजली हो, आंख मलने की बजाय ठंडे पानी से धोइए, और अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिले। आदत नंबर 2, सस्ता और गलत सनग्लासेस पहनना। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो खासकर गर्मियों में हर कोई करता है। कराची हो या लाहौर, सड़क किनारे ठेले से सिर्फ स्टाइल देखकर सनग्लासेस खरीद लेना। लेकिन क्या आपको पता है, ये सस्ता सनग्लास फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान कर सकता है। जब आप ऐसा सनग्लास पहनते हैं जिसमें असली यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती, तो लेंस का काला रंग देखकर आपका ब्रेन समझता है बाहर अंधेरा है। इस वजह से आपकी प्यूपिल यानी आंख की काली बिंदी अपने आप फैल जाती है, और यहीं से असल खतरा शुरू होता है। प्यूपिल फैलने की वजह से हार्मफुल यूवी रेज पहले से भी ज्यादा मकदार में सीधे रेटिना तक पहुंच जाती हैं। मतलब बिना सनग्लासेस के रहने से भी ज्यादा नुकसान गलत सनग्लासेस पहनने से हो सकता है। ये असर एक दिन में नजर नहीं आता, ये सालों में सामने आता है, कैटरैक्ट और मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों की सूरत में। इसलिए जब भी सनग्लासेस खरीदें, ये जरूर देखें कि उस पर यूवी 400 या 100% यूवी प्रोटेक्शन लिखा हो। और याद रखिए, लेंस जितना डार्कर होता है, जरूरी नहीं कि प्रोटेक्शन उतनी ही ज्यादा हो। ये दोनों अलग चीजें हैं। आदत नंबर 3, कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए सोना। अब तीसरी आदत, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। बहुत लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, थकान में या जल्दी में लेंस उतारना भूल जाते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, बस एक रात की तो बात है, ये सोचकर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब हम सोते हैं, हमारी आंखें बंद रहती है और कॉर्निया को जरूरी ऑक्सीजन पहले से ही कम मिलता है। अब अगर उसी वक्त कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई और भी कम हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। बार बार ऐसा करने से यह केराटाइटिस जैसी सीवियर इन्फेक्शन का सबब बन सकती है, जो कॉर्निया को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए चाहे कितनी भी थका क्यों ना हो, सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस जरूर उतारें और उन्हें साफ तरीके से सॉल्यूशन में स्टोर करें। एक और जरूरी बात, नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त भी लेंस न पहने, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया भी उतनी ही आसानी से इन्फेक्शन फैला सकते हैं। आदत नंबर 4, स्क्रीन टाइम और ब्लू लाइट को नजरअंदाज करना।
अब बात करते हैं उस आदत की जो आजकल हर घर में हर उम्र में मौजूद है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, घंटों तक इन स्क्रीन्स को घूरना। क्या आपको पता है जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हम नॉर्मल से काफी कम पाल के झपकाते हैं। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 से 20 बार पालक झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते वक्त ये सिर्फ 5 से 7 बार रह जाता है। इसी वजह से आंखों में सूखापन, जलन और थकान होती है। इस कंडीशन को डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपको एक आसान सा रूल बताती हूं। इसे 20-20-20 रूल कहते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट यानी तकरीबन 6 मीटर दूर किसी चीज को देखें। ये छोटा सा अमल आपकी आंखों के मसल्स को रेस्ट देता है और स्ट्रेन को काफी हद तक कम करता है। और एक बात और, रात को सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट आपकी नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करती है। इससे न सिर्फ आंखें कमजोर होती हैं, बिल्कुल नींद भी खराब होती है। आदत नंबर 5, एसी और पंखे के सीधे सामने बैठना। ये आदत खासकर पाकिस्तान में बहुत आम है। गर्मी के मौसम में हम एसी या पंखे की सीधी हवा में बैठते हैं घंटा तक, लेकिन ये सीधी हवा आपकी आंखों की नेचुरल नमी को उड़ा देती है। आंख की सतह पर एक पतली सी टीयर फिल्म होती है जो आंख को नम और हेल्दी रखती है। लगातार तेज हवा इस फिल्म को जल्दी जल्दी सुखा देती है। इससे ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आंखों में जलन, लाली और अजीब सा किरकिरापन महसूस होता है। इसलिए जब भी एसी या पंखे के नीचे बैठें, कोशिश करें कि हवा सीधी आपके चेहरे पर न आए और बीच बीच में पानी के छींटे मारकर आंखों को ताज़ा रखें। आदत नंबर 6, बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल। अब एक ऐसी आदत जो पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा आम है, लेकिन जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आंख लाल हो जाए या थोड़ी जलन हो तो हम सीधा मेडिकल स्टोर जाते हैं और खुद ही कोई भी आई ड्रॉप मांग कर ले आते हैं। ये आदत बहुत खतरनाक है। कुछ आई ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं। अगर इन्हें लगातार बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो ये आंख का प्रेशर बढ़ा सकते हैं और इससे ग्लूकोमा जैसी खामोश बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चाहे प्रॉब्लम कितनी भी छोटी लगे, बिना डॉक्टर की तजवीज के कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल न करें। आदत नंबर 7, रूटीन आई चेकअप को नजरअंदाज करना। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी आदत। ज्यादातर लोग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब आंखों में साफ तौर पर कोई प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन असल खतरा उन बीमारियों में है जो शुरुआत में बिल्कुल कोई अलार्म नहीं दिखाती। ग्लूकोमा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये खामोशी से बिना किसी दर्द के आंखों को नुकसान पहुंचाती रहती है। और जब तक इंसान को कुछ महसूस होता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। यहाँ एक अच्छी खबर भी है। पाकिस्तान में कई जगह अफोर्डेबल या फ्री आई चेकअप कैंप्स होते हैं, जैसे LRBT हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट आई हॉस्पिटल्स और मोबाइल आई कैंप्स। अगर प्राइवेट चेकअप महंगा लगता है तो ये ऑप्शन ज़रूर ढूंढें, क्योंकि आंखों की रोशनी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं।